हाय फ्रेंड्स, अभिमान अकेडमी एक बार फिर से आपका स्वागत है। और 69,000 शिक्षक भर्ती पर सीबीआई केस अब हो चुका है, जिस पर सुनवाई कल है। और सीटेट व अन्य परीक्षाओं पर अब संकट के बादल है, क्योंकि अब सीबीएसई नहीं चाहती है, क्योंकि इस पर कोरोना का बहुत ज़्यादा हाल बेकार हो चुका है देश में बढ़ते हुए मामलों की वजह से। यहाँ पर ये निश्चित ही सीटेट की परीक्षा स्थगित होने के पूरे चांस लग रहे हैं। और 69,000 शिक्षक भर्ती में जो बची हुई सीटें हैं उनको जुड़वाना ही एकमात्र विकल्प है, वरना जो ये सोचकर बैठे हैं कि हमको 14 जुलाई को नियुक्ति पत्र मिलने वाला है, ये अपने दिमाग से इस बात को निकाल दें। यदि आप प्रयास नहीं करेंगे तो आपका यहाँ पर संशय में चीज़ें बनी हुई हैं। कोर्ट किसी के घर की नहीं होती है। कभी आप सोचें कि कोर्ट या जज साहब आपके कहने में चलेंगे। शिक्षा मित्र पहले भी भर्ती में उठापटक कर चुके हैं, दोबारा भी कर देंगे तो बड़ी बात नहीं होगी। यहाँ मैटर के ऊपर होता है। अभी क्या हुआ देखने के लिए कि जो 21 तारीख का मैटर था वो दिखा दिया, जबकि देना था 9 तारीख वाले मैटर के ऊपर। अब ऐसी गलतियाँ सरकार हो जाती हैं गलती, और कई बार जो वकील सरकार को भेजने चाहिए वो वकील वहाँ पर नहीं होते हैं सरकार की तरफ से। तो ये बड़ा सिंपल प्रोसेस है। देखने में आपको लग रहा होगा कि ऐसा कैसे हो गया, सरकार ऐसा काम क्यों कर देती है। सरकार जानबूझकर नहीं करती है, अन्य वकीलों के नंबर यहाँ तहाँ लगे रहते हैं। तो आप समझ सकते हो कि किसी को समय मिलता है, किसी को नहीं। लेकिन उन्हें इससे कोई चांस नहीं है कि उन्हें इस बात से मतलब है कि आपकी भर्ती प्रक्रिया में आपको नियुक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि उनके बच्चे वहाँ पर उस परीक्षा में भाग नहीं ले रहे हैं। आपको अपना इंतजाम खुद करना पड़ेगा आने वाली भर्ती के हिसाब से। बची हुई सीटों को सरकार जब रिजॉइंडर में बोल चुकी है, मॉडिफिकेशन में बोल चुकी है सरकार कि हमारे पास 51,112 पद हैं, ज़रूरत पड़ी तो हम उनको जोड़ देंगे। तो यदि आप सरकार के कहने के बावजूद भी उनको जोड़वाने में सफल नहीं हुए तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी भर्ती आपके हाथ से निकल जाएगी। अभी बीच में वीडियो की परीक्षा जांच के अंतर्गत स्थगित कर दी गई है। अगर ये ऐसी प्रक्रिया आपको देखने के लिए मिल जाए तो बाद में फिर सोचते रहना कि हुआ क्या। तो ये सही मौका है। ऐसे सही मौके पर यदि आपको चांस पे डांस यदि आपने नहीं किया तो बाद में फिर आप सोचेंगे कि क्या हुआ है। तो बची हुई सीटों को जुड़वाने का प्रयास अवश्य करें। आप देख लेते हैं कल के मुद्दों को लेकर क्या चीज़ है। सबसे पहले तो सीबीआई जांच को लेकर बंटी पांडे गए थे। तो ये 69,000 शिक्षक भर्ती में जो रिजवान अंसारी टीम है, इनका काम यही रहता है कि किसी न किसी कोई ना कोई पिटीशन फाइल करके सरकार से जांच कराई जाए और मुद्दे को लंबा खींच दिया जाए, और लंबा खींचने के बाद 31,000 पर भर्ती करके बाकी शेष पद अपने ले लें। तो आप इन चीज़ों को बाद में समझेंगे कि भर्ती लंबी खींचने से किसको फ़ायदा होने वाला है। तो आप जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पक्का नुकसान होगा यदि भर्ती लंबी खींचेगी। तो सिंपल प्रोसेस है, जिसका चयन सूची में भी नाम है। शेष पदों को जुड़वाइए, उसके बाद नियुक्ति पत्र लीजिए और स्कूल में पढ़ाइए। बस लंबा यदि खिंच गया तो उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। और एक जो योजना बना रहे हैं विपक्षी टीम, उस योजना से आप अवगत नहीं है भली भांति। तो आप समझ जाइएगा, इन पदों को जुड़वाइएगा। 69,000 शिक्षक भर्ती में अनियमितता और भ्रष्टाचार सीबीआई जांच परीक्षा निरस्त संबंध याचिका पर सुनवाई कल। बंटी पांडे ने ये करा था। उसने बोला भी है कि 19 जून को केस अधिक होने के कारण नहीं हुआ था। 22 तारीख को जो बैकलॉग फ्रेश केस की लिस्ट है उसमें इनकी सुनवाई होनी है कल। और आपको पता है, हो सकता है कि 2-4 केस और हो जाएं जांच के अंतर्गत, और फिर इतने सारे जांचों के केस पड़ जाएं भर्ती के ऊपर कि आपकी जज साहब को भी ये लगने लगे कि बार बार जांच आ रही है तो इसका क्या अर्थ निकलता है। तो इन चीज़ों से दूर होने के लिए आपके पास एकमात्र विकल्प है कि बची हुई सीटों को जुड़वाकर, उधर सबका ही भला होगा इससे बीएड टीम हो, बीटीसी टीम हो, बीएड लीगल टीम हो, इससे सभी को फ़ायदा होने वाला है। तो आप यहाँ पदों को जुड़वाकर अपनी भर्ती को यहाँ सुनिश्चित कर लीजिए, वरना बाद में बहुत गंभीर मामला हो जाएगा 14 जुलाई के बाद। और यदि 14 जुलाई को सुनवाई हो भी गई तो आपको क्या लगता है, कम से कम भी 18 केस हैं अब फ़िलहाल, और 18 ना हो, बेशक 8 केस भी हों। 8 केस तो बिल्कुल नॉर्मल है, ये तो आपको भी पता है। मैं 10 केस इसमें से निकाल भी दूं तो आपको लगता है कि एक दिन की सुनवाई में 14 तारीख को ही बिल्कुल 8 केस फाइनल हो जाएंगे और आपको जॉइन लेटर मिल जाएगा। रिजवान टीम चुपचाप बैठी रहेगी। बीटीसी लीगल टीम है, अन्य भी, मैं केवल शिक्षा मित्रों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, और भी केस पड़े हुए हैं भर्ती पर, सभी कूदे हुए हैं भर्ती में। यहाँ से चुपचाप भर्ती को, केस पदों को जुड़वा कर, क्योंकि एनओसी का जो मुद्दा है उनका, वो बच्चे भी चुपचाप बैठ जाएंगे जब उनको नियुक्ति मिल जाएगी तो उनके गृह जनपद में।
तो सिंपल है, मैं इसके तह में नहीं जाना चाहता क्योंकि इससे विपक्षी टीम को भी सलाह मिलती है कि ये क्या सोच रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता कि उन चीज़ों को मैं आउट करूं। केवल मुझे इतना पता है कि आप यहाँ पदों को जुड़वा कर, और एनओसी वाला जो बच्चा है उसको भी फ़ायदा होगा, जो कम गुणांक वाले जो केस कर रहे हैं उनको फ़ायदा होगा, 2-3 नंबर कॉमन मांग रहे हैं उनको भी फ़ायदा होगा। अगर यहाँ पद जुड़ गए तो जो बॉर्डर लाइन पा रहे हैं इनका सबका सिलेक्शन हो जाएगा। और इसमें सिंपल प्रोसेस है, ये कल आपको बता चुका हूँ मैं। नूतन मैम का केस है, कल इसके ऊपर डेट पड़ी हुई थी, और नूतन ठाकुर दीपक कुमार, ठीक है, और यहाँ पर आपकी सुनवाई है कल। तो इसके बारे में मैं आपको पहले भी अवगत करा चुका था, और ये कल के लिए है पिटीशन फाइल की गई थी 69,000 शिक्षक भर्ती में। अब बात करते हैं सीटेट की। तो सीटेट पर संकट के बादल जो हैं, सीटेट पर जो संकट के बादल हैं वो कोरोना की वजह से आ रहे हैं। सीबीएसई और आईसीएसई की छोटी परीक्षाओं पर बने गतिरोध के बीच सीबीएसई की ओर से 5 जुलाई को प्रस्तावित केंद्रीय सीटेट को लेकर संकट खड़ा हो गया है। 5 जुलाई को सीटेट, 18 से 23 जुलाई के बीच जेईई मेंस की परीक्षा है, 26 जुलाई को मेडिकल प्रवेश परीक्षा है। और ऐसे में कोरोना संकट की वजह से मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से सीबीएसई 10वीं 12वीं की परीक्षाएं नहीं हुई हैं, तो सरकार ने सीटेट, जेईई मेंस, नीट कराना संभव नहीं होगा। तो इसमें परीक्षाओं में लाखों अभ्यर्थी शामिल होने हैं। देश में अलग अलग भागों में केंद्र बनाया गया है और हॉटस्पॉट क्षेत्र बनाए गए हैं, आप समझ सकते हैं। अब 23 अगस्त को जेईई मेंस की परीक्षा तिथि घोषित की गई है, और संक्रमण फैलने से और भी खतरा बन सकता है इन परीक्षाओं के ऊपर। तो फिलहाल आप तैयारी में लगे रहें, लेकिन अन्य कोई अपडेट होगी तो मैं आपको बताऊंगा इस चीज़ के बारे में, क्योंकि सरकार को ये बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है सीटेट की परीक्षा कराना। तो जिन अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है उनको आप अवगत करा दें। वहीं आपको पता है कि यदि आप यहाँ पर सीटें जुड़वाने में सफल होते हैं तो ये आपकी एक बहुत बड़ी जीत होगी, और ये इन मानकों में जीत तय होगी। आपको बड़ा मोटा समझा दे रहा हूँ मैं कि यदि मान लीजिए आपने 67,000, ये मान लीजिए टोटल 68,000 अभी चयन सूची में 68,000 कुछ हैं, मैं इनको 68,000 मान कर चलता हूँ। मान लीजिए इनमें 8,000 बच्चे एनओसी वाले हैं, और इनमें कब लगभग 15,000 बच्चे उससे आगे 4 नंबर कॉमन मिलने से आ गए। 15-8 कितने हो गए? 23,000। तो 23,000, लेकिन आप यदि इसमें 22,000 सीटों को और जुड़वाते हैं बची हुई को, तो 0 0 8 2 की 0 6 2 8 लगभग 90,000। तो ये हो गए 90,000, और आपने ये है 22-23 और ये भी 22 हैं, तो ये बच्चे यहाँ पर कैंसिल हो गए। इसके अलावा दूसरा आंकड़ा सरकार कह रही है हमारे पास 51,000 पद है, तो आप 22,000 पिछले वाले, 51,000 ये वाले, दोनों पदों को जुड़वा कर यहाँ भर्ती करवाइए। अध्यापक बनने तय हैं। उसके अलावा सरकार के पास 1,92,000 पद हैं पूरे टोटल। तो 1,92,000 जो पद हैं सरकार के पास, 1,92,000 में से सरकार यहाँ पर लगभग 1,20,000 बच्चे, यदि 1,30,000 मानो, 1,30,000 यदि भर्ती कर भी देती है तो 2017 का जो बैच है उसके लिए लगभग 70,000 भर्तियाँ फिर भी बची रही सरकार के पास। सरकार केवल इस समय जो रोजगार का मुद्दा है उस पर थोड़ी सी पिछड़ी हुई है, वरना सरकार के किसी भी क्रियाकलाप में कोई कमी नहीं है। क्योंकि जब मायावती जी की गवर्नमेंट आई थी, मुख्यमंत्री के समय में उन्होंने केवल टेट को आधार माना और टेट के आधार पर नौकरी दी, कोई विवाद नहीं हुआ, टेट के नंबरों से भर्ती। लेकिन बाद में फिर अखिलेश यादव जी की सरकार आई, उन्होंने उस पर एकेडमिक कर दिया। बाद में फिर मुद्दा तय हुआ कि एकेडमिक और सुपर टेट दोनों को जोड़कर भर्ती करते हैं। लेकिन हुआ क्या, इतने लंबे समय में एक 68,500 की भर्ती रही, वो भी विवादों में रही। उसके बाद 69,000 भर्ती रही। सरकार भर्ती पूरा कराना भी चाहती है, और सरकार को पता है, पहले घोषणा कर चुके हैं इस साल में कोई दूसरी भर्ती नहीं आने वाली है। जूनियर भर्ती में 4,000 भर्तियों का जो लॉलीपॉप मिल रहा है, ये कोई ज़्यादा बड़ी वैकेंसी नहीं है। 4,000 जूनियर की वैकेंसी है इस समय। इनसे संतोष ना पाकर, आपको पता है आपका प्राइमरी में नंबर आ चुका है और आने ही वाला है। बची हुई सीटों को जुड़वाकर जो कम गुणांक वाले, लो मेरिट वाले बच्चे हैं वो भी, और जो हाई गुणांक वाले अपना गृह जनपद चाहते हैं वो भी। बाकी अगर यदि कुछ ऊंच नीच होती है बाद में तो आपको पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। उस सीटों को जुड़वाने से हर वर्ग को फ़ायदा होगा, बीएड, बीटीसी, लीगल टीम्स को भी, कॉमन नंबर अंक वालों को भी, एनओसी वालों को भी, और शिक्षा मित्रों को भी, क्योंकि जब मेरिट नीचे गिरेगी तो उनकी भी संख्या में अधिक से अधिक वो ज्वाइन कर पाएंगे। यहाँ पर शिक्षकों की भारी कमी है। ऐसे समय में कोई भी टीम हो, सबसे मेरा यही आग्रह है कि आप यहाँ सीटों को जोड़कर अपना भर्ती कराएं। आप चुप ना बैठें। अगर आपने ये 10 दिन ऐसे ही निकाल दिए तो 10 दिन जो आप निकालेंगे उसके बारे में फिर आपको पछतावा होगा कि ये 10 दिन हमने यहाँ पर क्यों निकाले। ये जो 10 दिन है एक स्वर्णिम मौका मिला है आपको जीवन में कुछ करने का। और यदि बाद में आप फिर वहाँ पर लेटर करके घूमेंगे, वहाँ पीएनपी सचिवालय के बाहर, आपकी कोई नहीं सुनेगा।
कुछ लोग वहाँ जाते भी हैं, केवल अपने स्वार्थ के लिए जाते हैं, लेटर देकर वापस भाग जाते हैं, सरकार उसको डस्टबिन में डाल देती है। उन्हें पता है कि ये लोग यहाँ चक्कर काटते ही रहते हैं। यदि आप सही मुद्दे के पास, सरकार के पास पहुँचेंगे तो आपकी बात को ज़रूर सुना जाएगा। ये बड़ी सिंपल है। ऐसा कई बार देखने को मिला है, कोई लीगल टीम वहाँ पर पहुँच गई, सुबह को कुछ बात और हुई थी, शाम को वापस आकर वही लोग कमेंट करते हैं कि मंत्रियों का भी भरोसा नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार अपनी मनमानी काम करना है सरकार को, लेकिन आप यदि उन तक सही मैसेज पहुँचाएंगे तो आपको बिल्कुल 14 जुलाई के बाद नियुक्ति पत्र के चक्कर में आप ना रहें। ज़रूरी नहीं है 14 जुलाई के बाद आपको नियुक्ति पत्र मिल जाए। केवल बची हुई सीटों को जुड़वाने का एकमात्र विकल्प है। इसको यदि आप भुना लेते हैं तो नौकरी आपको मिल जाएगी, और यदि आप इसको भुनाने में सक्षम नहीं हैं तो आपने अपनी नौकरी खुद अपने हाथ से गंवाई है। इसके कई फ़ायदे हैं, उन फ़ायदों के ऊपर मैं प्रकाश नहीं डालना चाह रहा, केवल मोटी मोटी बात मैंने आपको बता दी है। फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, बात समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।